नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। पूरे विश्व की नजर आज एससीओ समिट पे टिकी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन ने एक दूसरे से मुलाकात की। खास तौर पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की नजर इन तीनों सुपर पावर्स के ऊपर थी और उसके बाद जैसे ही तीनों की मुलाकात हुई, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे खूब धमाल मचाने लगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो तस्वीर थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। जब वो एससीओ समिट में वहां पर पहुंचे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एक दूसरे से मुलाकात की और उसके बाद उस मंच पर वे पहुंचे जहां पर शी जिनपिंग मौजूद थे। उनसे मुलाकात करने के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन सीधे निकलकर सामने आए तो वहां पर एक कोने में शहबाज शरीफ खड़े होते हुए नजर आए थे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन ने शहबाज शरीफ को इस कदर इग्नोर किया कि मानो वहां पर कोई खड़ा ही नहीं था और इग्नोर करते वो वहां से निकल आए और उनको देखते रह गए शहबाज शरीफ। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन वायरल होने के पीछे ये भारत का एक संदेश है, प्रधानमंत्री का एक संदेश है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत ने भी साफ कहा है कि अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर ही होगी, आतंकवाद को लेकर होगी, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर होगी। ऐसे में एससीओ समिट में तमाम राष्ट्र के राजनेता पहुंचे हुए थे, सभी ने मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कोई भी मुलाकात नहीं की। मुलाकात तो छोड़िए, उन्हें देखना भी मुनासिब नहीं समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकी तमाम राष्ट्र नेताओं को संबोधित किया तो पीएम मोदी ने सीधे बात कही आतंकवाद पर। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से भारत सदियों से आतंकवाद का दंश झेलता आ रहा है, लेकिन अब भारत इसे नहीं सहेगा। सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ डेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया है। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस हमले में कईयों ने अपने बच्चों को खोया, कईयों ने अपने माता पिता को खोया, कई लोगों ने अपने पति को तक को खो दिया और ऐसा पहली बार नहीं है। और इसीलिए उन्होंने सभी वहां पर मौजूद राष्ट्र के राष्ट्र नेताओं से आप जिक्र किया कि सभी आतंकवाद के खिलाफ आगे आए और एकजुट होकर एक संदेश दे कि कोई भी देश आतंकवाद को नहीं झेलेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे क्या कुछ कहा वो सुनिए। के खिलाफ आवाज उठाई, इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।
यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में स्पष्ट उतना स्वाभाविक है क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में हर रूप में विरोध करना, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। तो पीएम मोदी ने सबसे पहले शहबाज शरीफ को इग्नोर करके ये तो साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद पर बात करेगा तो बातचीत इसी मुद्दे पर होगी, इसके अलावा पाकिस्तान से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद उन्होंने आतंकवाद को लेकर जो संदेश दिया, उसके बाद आपको बता दें कि चाइना के साथ साथ बाकी तमाम जो देश थे वो वहां पर मौजूद, उन्होंने सभी ने हामी भरी कि आतंकवाद के खिलाफ हर एक देश एकजुट होकर काम करेगा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम करेगा बाकी तमाम देश। और इसी को लेकर सभी ने एक संकल्प पत्र भी साइन किया है। ऐसे में आपको बता दें कि जो चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, पहलगाम हमले के बाद भी हमने देखा किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था, अब वही चाइना आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। शी जिनपिंग बात कर रहे हैं कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ शी जिनपिंग है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, ना घर की ना घाट वाली स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है। अब जब ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना में जाके दिया है तो जाहिर सी बात है तमाम वहां पे जो भी देश मौजूद थे, देश के राजनेता मौजूद थे, उन्होंने भी इस पर हामी भरी है। फिलहाल इस पर पाकिस्तान की तरफ से अब आगे क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ डेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया है। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव